बहुत समय पहले की बात है। राजा वीरमित्र नाम के एक न्यायप्रिय और समृद्ध राजा का राज्य हर सुख सुविधा से भरा हुआ था। उनकी रानी मालविका अत्यंत सुंदर और दयालु थीं। इस शाही जोड़े की एक प्यारी सी बेटी थी, राजकुमारी नूपुरा, जो अपनी माता की तरह रूपवती और सौम्य स्वभाव की थी। नूपुरा की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। उसकी गहरी आंखें, घने बाल और मोहक मुस्कान सबको मोहित कर देती थीं। उसके जन्मदिन पर राजा और रानी ने उसे एक सुनहरी गेंद उपहार में दी। वह गेंद नूपुरा को बेहद प्रिय थी। हर रोज वह अपनी सहेलियों के साथ महल के बाग में गेंद से खेलती और खुशी से समय बिताती। एक दिन खेलते समय गेंद अचानक उछलकर पास के तालाब में जा गिरी। नूपुरा घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी एक मेंढक तालाब से बाहर आया और बोला, हे राजकुमारी, आप क्यों रो रही हैं? नूपुरा चौंकते हुए बोली, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं आपकी तरह बात कर सकता हूँ। बताइए, किस कारण दुखी हैं आप? मेरी प्यारी सुनहरी गेंद पानी में गिर गई है। वो मेरे माता पिता का दिया हुआ उपहार है। अगर मैं वो गेंद आपको लौटा दूं, तो क्या आप एक वादा करेंगी? नूपुरा हिचकिचाते हुए बोली, कौन सा वादा? आप मुझे 4 दिनों तक अपने महल में साथ रखेंगी। नूपुरा ने मन में सोचा कि गेंद मिल जाए, फिर वो कुछ न कुछ बहाना बना लेगी। उसने हामी भर दी। मेंढक तालाब में कूदा और थोड़ी देर में गेंद लेकर बाहर आ गया। नूपुरा खुश होकर गेंद लेकर महल लौट गई, लेकिन वादा निभाने की कोई योजना नहीं थी। अगले दिन जब पूरा परिवार महल में एक साथ था, तब एक आवाज गूंजी, राजकुमारी, क्या आप अपना वादा भूल गई हैं? ये आवाज सुनकर राजा वीरमित्र और रानी मालविका चौंक गए। ये आवाज तो इस मेंढक से आ रहा है। ये बोल रहा है, इसमें तो कुछ विशेष बात लग रहा है। राजकुमारी नूपुरा, क्या तुमने इस मेंढक से कोई वादा किया है? तब राजकुमारी ने सारी सच्चाई बता दी। बेटी, एक राजा की संतान होकर अगर तुम वादा नहीं निभाओगी तो प्रजा क्या सीखेगी? वादा चाहे किसी से भी हो, निभाना चाहिए। नूपुरा मजबूरी में मेंढक को अपने कमरे में ले आई। पहले वह मेंढक से घृणा करती थी, लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार बदलने लगा। वह उसे खाना खिलाने लगी, उसके साथ खेलती और बातें करती। धीरे धीरे दोनों में एक सच्ची मित्रता पनपने लगी। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन रात को नूपुरा ने सोते हुए मेंढक के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो मेरे। फिर उसने स्नेह से उसके माथे को चूम लिया और सो गई। सुबह जब वह जागी तो सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और मेरा दोस्त, वो मेंढक कहाँ गया? युवक मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं ही वह मेंढक हूँ। नूपुरा आश्चर्यचकित रह गई। हाँ, मुझे एक जादूगर ने श्राप देकर मेंढक बना दिया था। केवल एक सच्चे प्रेम और सच्ची सेवा से ही मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता था। आपने वो किया जो शायद कोई और ना कर पाता। फिर राजकुमार अर्जुन केतु ने झुककर नूपुरा से कहा, राजकुमारी नूपुरा, क्या आप मेरी रानी बनेंगी? नूपुरा की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर राजा और रानी ने भी प्रसन्नता से दोनों का विवाह करवा दिया। फिर धूमधाम से उनका विवाह हुआ और दोनों प्रेमी एक साथ खुशी खुशी फूलों से सजे अपने महल में रहने लगे। नीमा नाम की एक बकरी अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। जंगल का हर प्राणी उसकी बेबसी देखकर दुखी था, मगर उसके आंसुओं से ज्यादा चर्चा उसकी मनहूसियत की हो रही थी। ये बकरी मनहूस है, जिससे भी शादी करती है वो मर जाता है। नीमा के 4 पति अब तक मर चुके थे। जंगल में उसके नाम से डर फैल गया था। इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी हड्डियां चबा जाऊंगा। अगर तूने इसे खा लिया तो तू भी ऊपर चला जाएगा। नीमा सबकी बातें चुपचाप सुनती रही। वो बस अपने पति की लाश को देखकर रोती रही। आखिरकार जंगल के जानवरों ने मिलकर फैसला लिया, नीमा को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए ताकि कोई और मरे नहीं। नीमा कोसों दूर नदी किनारे पहुंच गई। अपने भाग्य को कोसती हुई उसने तय कर लिया कि अब उसे मर जाना चाहिए। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? सब मुझे मनहूस समझते हैं। मुझे मर जाना चाहिए। मैं अब क्या करूंगी जी के? वो एक पहाड़ी पर जा चढ़ी और खाई में छलांग लगाने ही वाली थी कि एक विशाल चील वहां आ गया। ठहर जा नीमा, तू मरना क्यों चाहती है? सब मुझे मनहूस समझते हैं, अब जीने का कोई मतलब नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लोग मुझे भी मनहूस कहते थे,
लेकिन मैंने हार मानी क्या? तुम्हें भी सोचना चाहिए अपने बारे में। नीमा को चील की बातों से हिम्मत मिली। उसने जीने और लड़ने का फैसला लिया। धीरे धीरे नीमा और चील अच्छे दोस्त बन गए। एक शाम जब वे अपने घर के बाहर बैठे थे तो एक शेर वहां आ गया। नीमा डर से सुबह सा गई। मुझे बचा लो चिल भैया, ये शेर मुझे कच्चा चबा जाएगा। डरो मत, ये मेरा दोस्त है। ये भी हमारे जैसा ही दुख मारा है बेचारा। नीमा ने शेर से पूछा, क्या आपको भी जंगल से निकाला गया था? हाँ, मेरी पत्नी के जन्मदिन पर लाया गया केक खाने से उसकी मौत हो गई थी। फिर मुझे एक बीमारी हो गई और जंगल वालों ने मुझे मनहूस कहकर निकाल दिया। अब मेरी एक ही चिंता है, मेरे बाद मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? शेर को इतना दुखी देखकर नीमा ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, आज से मैं आपके बच्चों की माँ बनूंगी। शेर भावुक हो गया। वाह, क्या सच में तुम मेरी बच्चों की माँ बनोगी? हाँ बिल्कुल। वो नीमा को अपनी गुफा में ले गया और अपने बच्चों से मिलवाया। बच्चे भी नीमा से मिलकर बेहद खुश हुए और जल्दी ही वो नीमा को अपने माँ समझने लगे। नीमा, जो कभी सबकी नजरों में मनहूस थी, अब एक माँ बनकर बच्चों की परवरिश करने लगी। उसका जीवन अब प्यार और अपनापन से भर गया था। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए आपका अपना चैनल PP टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।